गाइस, सो ये कैंडल मैंने बनाई है। अगर आप ऐसे कैंडल्स ऑर्डर करना चाहते हैं आप ज़रूर से कर सकते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं, नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग ऑल्सो सेम डिटेल्स। अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। एंड गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो आज का टॉपिक है कि माँ जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है आपके लिए। सो मैं कार्ड्स प्रिपेयर कर लेती, फाइल्स प्रिपेयर कर लेती हूँ आपके लिए। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, मोहिनी मूर्ति। पाइल नंबर 2, तुलसी अम्मा। एंड पाइल नंबर 3, काची कामाची माँ। ओके, सो ये आपके पाइल्स हैं, 3 पाइल्स आप प्रिपेयर। आप कोई भी एक कार्ड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए एंड अपना कार्ड चूज़ कीजिए। ओके, सो हम अब रीडिंग शुरू करते हैं आपके। सो हेलो, पाइल नंबर 1, आपने मोहिनी मूर्ति का कार्ड चूज़ किया है। ओके, सो जैन मंथ की रीडिंग्स हम देख रहे हैं। समहाउ आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा मिलता, नेक्टर की तरह आपके लिए कुछ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अमृत, कुछ सेवियर है। आप मतलब किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड समहाउ यू आर गेटिंग सेव्ड। आप सेव हो रहे हैं उस चीज़ से। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ जनवरी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है समहाउ, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देखिए यहाँ पे द सन। Seven of Swords. So energies of month of January 2024. The Hermit for pile number 1. Ace of Wands. And the Emperor. And bottom of the deck is Judgment. सी डेफिनेटली न्यू ईयर है, न्यू ईयर का पहला मंथ है। मुझे कुछ आपने शायद रेजोल्यूशंस लिए हुए हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। कुछ नई चीज़ें आप ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं टू डू दैट थिंग, एंड वो चीज़ फाइनली स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइज मतलब मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी मतलब जो नया स्टार्ट आप ले रहे हैं, इट्स लाइक कि आप वहाँ पे कुछ रिसर्च करे हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप उस फील्ड में हैं एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क काइंड ऑफ अ थिंग कि मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे वहाँ पे काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं इन दैट थिंग। ओके, बट समहाउ आपको सेम चीज़ आपने जब शुरू करी है ना, तो आपको बिट्रेल्स मिले हैं। जो चीज़ आप शुरू करने वाले हैं वो सेम चीज़ में आपको बिट्रेल्स मिले हुए हैं। आपने काफ़ी टाइम उस चीज़ के लिए ट्राई किया है, लेकिन वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अगेन सन कार्ड टॉक्स अबाउट ग्रोथ, टॉक्स अबाउट सक्सेस। डेफिनेटली आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सक्सेसफुल होंगे, बट मुझे यहाँ पे बहुत
किसी ने काम किया है किसी चीज़ के ऊपर, बट समहाउ चीज़ के उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो पा रही है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं, क्या और मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ जनवरी। व्हाट आर द एनर्जीज? एंड यहाँ पे बॉटम द डेक इज जजमेंट। अगर कोई केस चल रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो केस मुझे यहाँ पे आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, so this is the magician. Nine of Swords. Two of Pentacles. Page of Cups. The Devil. Okay. And bottom of the deck is the Strength. Five of Pentacles in reverse. सी गाइज, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर फाइनेंशियली आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ तो स्टार्ट होता तो आपका दिखाई दे रहा है, कुछ तो आप फाइनेंसेस में गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो मनी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट टोटली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर मनी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं ज़्यादा इन द मंथ ऑफ जनवरी, आप ओवर एक्सपेंड कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर। सेकेंडली, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, समवन लव्स यू, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो भावनाएं उस इंसान की पहुंचती नहीं दिखाई दे रही है। वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो डेफिनेटली वे नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एंड आप कहीं ना कहीं एक गलत फैमिली में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, इस इंसान को थोड़ा टाइम देना चाहिए, आपको बस ऐसे ही जज नहीं करना है इनको, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहते हैं, जो आपके रिश्ते में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। सो यू बेटर बी लाइक बेटर है आपके लिए कि आप वहाँ पे प्रिकॉशियसली रहे, रादर दैन बस चीज़ों के बारे में सोचकर आपको ऐसे ही रिएक्ट नहीं करना है किसी भी छोटी छोटी चीज़ के ऊपर। उसको ध्यान से सोचिए, फिर बाद में डिसीजन लेके आगे बढ़िए। आपके लिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिफ़िकल्ट काम है, नहीं, आपके लिए ये इजी ही काम है, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक मैजिशियन की एनर्जी है। इट्स लाइक कि डेविल एंड मैजिशियन की एनर्जी आमने सामने मुझे, यानी कि आपके विरुद्ध जो भी पार्टी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट आप भी खुद को कम मत समझना। ओके, आप भी उतने ही इक्वली आप उसमें ये करते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें आप इक्वल हैं, उस डेविल के ऑपोजिट आप खड़े रह सकते हैं। इतनी पावर आप में है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मैजिशियन की एनर्जी को आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। ओके, अगर कहीं भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, सो बी अवेयर कि कुछ सिर्फ इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाना कि क्या गलत हो रहा है। आपको वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। आपको सोचकर आपको कोई भी डिसीजन लेना है। आपके टाइम एंड अगेन ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहाँ पे आप बस रोने को आओगे कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। एंड इसके पीछे कारण ये रहेगा कि कोई ऐसे लोग हैं, डेविलिश लोग, जो कि आपके लाइफ को लीड करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और उसी वजह से वो आपको रुला रहे हैं, आपको आपकी लाइफ में गड़बड़े पैदा कर रहे हैं।
तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक तो खुद के साथ रहिए, आप एक तो कोई प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। एक तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, बॉटम द डेक। चैनल दीज एनर्जीज, चैनल दीज एनर्जीज ऑफ स्ट्रेंथ। आप में इमेंस स्ट्रेंथ मौजूद है किसी भी प्रॉब्लम से जूझने के लिए आपको। या फिर एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है कि ऐसा भी करें कि आपके जो भी मनी कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, उस मनी के जो सोर्सेस है उसको ही ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है। बट ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक आप खुद अवेयरनेस में हैं एंड कुछ ना कुछ लक तो डेफिनेटली यहाँ पे काम कर रहा है। तो इनकी कोशिशें नाकामयाब होगी, लेकिन आपकी एनर्जीज में अप्स एंड लो होने के बजाय आप वहाँ पे स्टेबल हो जाइए। एज एन कि किसी की भी बातों में ऐसे ही नहीं आना है। गाइडेंस देखते हैं, टी लीफ से गाइडेंस देखेंगे इसके लिए, इस चीज़ के लिए। ओ या बेस्ट ये रहेगा चीज़ आपके लिए गाइस कि आप ना लोगों की मदद कीजिए। इट्स लाइक कि आप बोलेंगे कि मुझे खुद को मदद की ज़रूरत है एंड आप क्या बोल रहे हैं कि लोगों की मदद करो। नहीं, अगर हम उतना काबिल होते हैं गाइस, यानी कि जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसको शून्य समझ के, उसको नज़रअंदाज करके जब हम किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कोशिश करते हैं, किसी और की प्रॉब्लम के साथ या फिर किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है हमें खुद को भी नहीं पता चल जाता। This is a very, oh my god, can you see this? In need of help, assistance and guidance. It's like कि आपको किसी की मदद, सेवा मैं बोलूँगी, सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद के छोटे से इसमें बैठे मत रहना। आपको आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं। रैदर देन ग्रम्बलिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, जस्ट गो एंड डू सर्विस। जो भी आप करना चाहते हैं, आप जहाँ पे भी जाके किसी भी तरीके से किसी का हाथ बटाते हैं, पूछ के करिए। इट्स नॉट लाइक कि हम सेवा करना चाहते तो हम चलो कुछ भी करेंगे, किसी के साथ भी नहीं। उनको पूछिए कि क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ या सकती हूँ, एंड देन टेक एन एक्शन रिगार्डिंग दैट विल बी अ गुड थिंग। एंड 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट एंड गुड फॉर्चून। यस, आपके लिए गुड फॉर्चून ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी विल बी अ वेरी लकी फॉर यू। बट अगर ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप फंसे रहेंगे ना, तो वो लक की तरफ आप नहीं जा पाएंगे, है ना। अब वो लक क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। एंड सो हम टी लीफ से ही कुछ और मैसेजेस लेते हैं। ओके, सो इन पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। यस, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। समटाइम्स दिस हैपन्स गाइस कि जब भी कोई प्रॉब्लम विश का काट होता है, तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है एंड यू आर थिंकिंग कि यार ये तो मतलब हद ही हो गई, हर बार मुझे सेम चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो ये इट कुड बी द थिंग कि ये इस वक्त में आ रहा है वो चीज़ सरफेस पे, ताकि कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाए। इसलिए ओके, इसका मतलब ये है कि आपकी साइकिल्स रिपीट नहीं होंगी। जो भी साइकिल्स आपकी रिपीट होती रहती है, फॉर एंड वंस एक साथ ही ये सारी चीज़ें कट हो रही हैं आपकी लाइफ से। एंड इसीलिए पर्पस ही ये है, डेविल की एनर्जी का पर्पस ही आपकी लाइफ में इसलिए है ताकि आप फॉर एंड वंस इन सारी चीज़ों से मुक्त हो पाए। अगर डेविल की एनर्जी नहीं है तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी, है ना। तो ये भी एक ब्लेसिंग की तरह है आपके लिए। ओके, बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं आपको। एंड यहाँ पे है कोबवेब, protected from negative forces beyond your control. Yes, can you see this cobweb? You're protected my loves, you're protected। and आपको बोला जा रहा है कि डेविल की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला, उसका पर्पस ही है आपकी लाइफ में इस वक्त में, ताकि आपके मोक्ष के द्वार खुल जाए, आपके जो भी बंधन है यहाँ पे फॉर एंड वंस टूट जाए सारे। इसीलिए मतलब हमें वापस आना पड़ता है पृथ्वी के ऊपर जन्म लेके। किस लिए? क्योंकि हमारे कर्म बंधन है। तो वो जो कर्म के बंधन है ना, वो यहाँ पे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके।
और आपको बोला जा रहा है कि ये जो डेविल की एनर्जी है इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, क्योंकि आप हाईली प्रोटेक्टेड है। आपको हो सकता है कि यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ें ऐसा क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपके जैसे मैंने बोला साइकिल्स क्यों रिपीट हो रही हैं, है ना। सो आपको बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो कुछ और मैसेजेस देखते हैं एनर्जीज में क्या है, एनर्जी और क्या एनर्जीज हैं। जनवरी 2024। ओके, द टेम्पल पाथ। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल चीज़ों में आप टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट यू विल बी प्रेइंग, यू विल बी मेडिटेटिंग कहीं ना कहीं। एंड मुझे एक चीज़ भी यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस कि आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। समहाउ आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है ना वो आप फॉलो कर रहे हैं। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। एंड मुझे एक चीज़ और चैनल हो रही है दैट आप जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है वो ज्ञान आप किसी और को देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वाओ, एंड दिस इज कॉर्नुकोपिया। या 5 ऑफ पेंटाकल्स इन रिवर्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स का था, बट इन द कमिंग टाइम लिटरली मुझे यहाँ पे जनवरी की ही नहीं बट जनवरी ख़त्म होते होते more than a material abundance, I am seeing this cornucopia as your spiritual abundance. या material abundance के आपके लिए blessings तो है, okay. And bottom of the deck is Deceit. There are some people जो यहाँ पे 7 of swords की भी energy थी, yes. But there are people around you. आप काफ़ी हद तक spiritual रहते हुए दिखाई दे रहे हैं in the month of January. बट कुछ ऐसे डिसीटफुल लोग हैं जो कि पास्ट में आपके साथ उन्होंने कुछ बुरा किया था। ऐसे लोग आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कब उनको मौका मिले और कब वो फिर से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। इसलिए भी मुझे यहाँ पे वो नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके ऊपर। ओके, एंड ये जो डिसीटफुल लोग हैं लिटरली वुमेन हो सकते हैं, कोई वुमेन है ये पर्सन। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। फर्स्ट एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस, गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। सो सेकमेथ, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस कि एक बहुत ही आपका एटीट्यूड काफ़ी फियरलेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चीज़ों का सामना ना ऐसे ग्रेसफुली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आ जाते हैं, उसका सामना बड़े ग्रेसफुली यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाओ, सेंट डिम्फैन, इट्स लाइक अगेन क्लोवर। आपका लक बहुत सी टीलिप से भी क्लोवर आया था, यहाँ पे भी क्लोवर है देखिए। एंड समहाउ आप बहुत मुझे यहाँ पे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, चीयरफुल दिखाई दे रहे हैं। दैट आपको चिंता काफ़ी हद तक एक काम एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से, काफ़ी काम आप रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज आर्कएंजल क्रिस्टियल। वाओ, love and light is towards you, Christ is watching you, Christ is blessing you, है ना। golden light, golden aura will be around you and काफ़ी हद तक क्रिस्ट आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम द डेक इज आर्कएंजल गैब्रियल। ओ माय गॉड, आपके लास्ट एनर्जी के डेक से भी आर्कएंजल गैब्रियल आए थे। वाओ, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड नॉर्थ स्टार, नॉर्थ नोड। इट्स लाइक कि आपके लिए गाइस न्यू बिगिनिंग्स है एंड यू विल बी फीलिंग, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है, विच इज़ फ्रीडम आई एम चैनलिंग। एंड सेकेंडली आपका थ्रोट चक्रा मुझे यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो कान्हा जी की तरफ से देखते हैं मैसेजेस क्या है। वाओ, रेगुलेटेड, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं, रेगुलर मोड पे कोई चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे है फॉल्टलेस एंड यहाँ पे है ट्रुथफुल।
and bottom of the deck is okay. Non-violence. Bottom of the deck is non-violence. यस मैंने बोला ना, एक एंडिंग है किसी चीज़ की एंड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स. इट्स लाइक कि भीष्म पितामह जो है वो एक कांटों की शैया के ऊपर मतलब वो सोए हुए हैं, है ना. एंड या इट कुड बी पेनफुल है. मतलब पेनफुल रहेगा थोड़ा सा. इट्स नॉट कि बहुत हैप्पी बट ओवरऑल इट विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि आपके मतलब चैलेंजेस तो है कुछ ना कुछ इस मंथ में, बट ऐसा नहीं रहेगा कि आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अगर खुद गोविंद आपके साथ है, खुद डिवाइन आपके साथ है, उनका प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना. बट छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, सो यू विल बी एबल टू डील विथ देम, है ना. एंड कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस, कुछ ना कुछ ईश्वरीय साक्षात्कार आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है. कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है योग आपके साथ कि आप ना महसूस कर पाएंगे कान्हा जी को. आप अपने साथ महसूस कर पाएंगे कि उनका प्रेजेंस क्या है, वो क्या है. कान्हा जी एज इन डिवाइन जिनमें भी आप मानते हैं कि वो उनकी एनर्जीज क्या है, उनका किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपकी तरफ दिखाई दे रही है. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. ओके सो हेलो पाइल नंबर 2, आपने तुलसी अम्मा का कार्ड चूज़ किया है. एंड समहाउ आई जस्ट फील कि आपका मंथ मुझे काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. पवित्र जिसे बोलते हैं, बहुत ही प्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इन द मंथ की. एक प्यूरिफिकेशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड इन फाइनली यू विल बी लाइक कि मतलब फाइनली यू विल बी लाइक कि यार it's like lots and lots of purification happening for you in this month. Okay, so और कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए. Two of Wands, Two of Cups, Six of Cups, Queen of Cups, the Sun, and एक और एक आ रहा है विच इज King of Swords, and bottom the deck and King of Wands. Great. सो गाइज योर मंथ विल बी लाइक, मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है कि आप ना अपने लव्ड वन के साथ, जिनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं काफ़ी टाइम से, आपका ये बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर आपका रिलेटिव हो सकता है कोई, या फिर आपके कज़िन हो सकते हैं. मुझे यहाँ पे कोई टीनेजर एज इन आपके ही 20s to 30s का कोई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड लिटरली आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं. ओके, वेरी रेयरली, बट यहाँ पे मुझे किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके साथ. कुछ घूमना फिरना हो रहा है, कहीं प्लानिंग्स हो रही है कि हम ये करते हैं वो करते हैं. दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग फॉर यू. एंड काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं आप मुझे थोड़ा सा
इन द बाउंड्रीज दिखाई दे रहे हैं। जैसे बचपन में हमें बोला जाता था कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, यानी कि नानी दादी ऐसे बोलते थे ना कि हाँ रात को लेट मत आओ, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे यही चीज़ करनी है। काइंड ऑफ मुझे थोड़े से बाउंड्रीज आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक आप खुद के मन से ही कर रहे हैं चीज़ें, किसी कोई और आपके ऊपर थोप नहीं रहा है ना। एंड कुछ ना कुछ आपके डेफिनेटली गोल्स है। मुझे दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज, that someone wants to meet you regarding love relationship. Definitely there is someone in your life जो आपके साथ आना चाहता है, आपको पसंद करता है ये इंसान, बट आपके लिए यहाँ पे एक अपोजिट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर वेरी मच ओरिएंटेड टूवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, एंड उसके रिगार्डिंग आप अपने वहाँ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे एंड समहाउ यू आपको किसी के ऊपर भरोसा मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ यहाँ पे वियर्ड से कॉम्बिनेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलाइनमेंट ठीक से नहीं बैठ रही है आपकी और आप इस पर्सन की समहाउ, क्योंकि आप कहीं और पे हैं। लवर्स के बारे में बात कर रही हूँ, रिलेटिव्स के बारे में एंड ऑल दिस थिंग्स नहीं, लवर्स के बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली लव कनेक्शंस के लिए। ओके, सो ये समवन वांट्स टू मीट यू, समवन वांट्स टू बी विथ यू समहाउ, मुझे ये चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही है। एंड आप काफ़ी, मैंने जैसे बोला कि आप करियर ओरिएंटेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं समहाउ। आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड यहाँ पे ग्रोथ भी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन योर करियर। यानी कि थोड़ा टाइम स्पेंड अपने रिलेटिव्स एंड अपने दोस्तों के साथ भी करेंगे, बट यू विल बी मेनली फोकसिंग ऑन योर करियर। अगर फोकस कर भी नहीं रहे हैं तो भी आपने जो भी एफर्ट्स पुट करे हैं इससे पहले, वो खुद में ही फ्लरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 किंग्स हैं गाइस एंड एम्प्रेस, कैन यू सी दिस मतलब एम्प्रेस, इट्स लाइक ए किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, क्या एनर्जीज है आपकी गाइस, सच में मतलब काबिल तारीफ। आपने बहुत कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में एंड उसी की वजह से आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, काबिल तारीफ। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। सो एनर्जीज ऑफ जनवरी, wow, the Fool, the Magician, the 6 of Wands, wow, the Star, Queen of Pentacles, and bottom of the deck is 7 of Cups. सी गाइज, आप जहाँ पे भी एफर्ट्स पुट करेंगे, एक तो आपके लिए दिस मंथ विल बी अ न्यू बिगिनिंग। अगेन 6 ऑफ कप्स आई सॉ गाइज, समवन इज रियली वांट टू मीट यू। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है दैट समवन वांट्स टू मीट यू। एंड यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग, इट्स लाइक कि द फूल, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। आपकी इच्छाएं जो भी है, समहाउ आपकी कोई मन्नत है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ आपने मांगी है भगवान से, बहुत शिद्दत से आपने वो चीज़ चाही है अपनी लाइफ में, एंड समहाउ वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। जो चीज़ आप चाहते हैं अपने लाइफ में, मैंने यहाँ पे 29 देखा,
इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे जो चीज़ आप शिद्दत से चाहते हैं ना गाइस, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रहा है। काफ़ी मन्नतें मांग के, काफ़ी चीज़ें आपने बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, और वो चीज़ यहाँ पे मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी मुझे। एंड मनी वाइज काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। दैट के क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक कि मनी रिलेटेड कोई इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप चीज़ चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो एफर्ट्स यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही हैं। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करी है आपने, तो वो इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न भी मिल सकता है आपको। Seven of Cups, 7 of Pentacles, 7 of Cups. The High Priestess. Eight of Cups. The King of Swords. Okay. And bottom of the deck is 9 of Wands. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों में आप मुझे कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। अगेन जैसे मैंने बोला, एक प्योरिफिकेशन आपका होगा इन दिस मंथ। सो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट होंगी आपके करियर में। स्पेशली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्टकनेस दिखाई दे रहा है। आपके पास मनी है, मनी का कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन जो नया मनी कमाना है या फिर उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे वो एफर्ट्स। आपका दिमाग नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समहाउ आप एक स्पिरिचुअल रीम की तरफ आप मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्टम्पलेशन चलेगा। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करें, कोई लॉन्ग मेडिटेशन ले सकते हैं, विपश्यना जैसा कुछ, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आप थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त आपको चाहिए, वो वक्त आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो या बट आपके लिए गाइज काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन द कमिंग टाइम यू विल बी अनफोल्डिंग सम थिंग्स बाय लुकिंग इन टू योर सेल्फ। आप अंदर झांक के, क्योंकि आपके इंट्यूशंस बड़े गजब के हैं, है ना। कहीं ना कहीं इस वक्त में या फिर इन द कमिंग मंथ कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस थोड़े से क्लॉग्ड रहेंगे। थोड़े से आप हो सकता है इंट्रोवर्ट हो जाए, या फिर ऐसा, या इंट्रोवर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, उसकी वजह से आपको कुछ हार्म नहीं होगा, आपको बहुत कुछ फ़ायदा ही होगा उस चीज़ की वजह से। ओके, एंड यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सी डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, बट थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को इस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। आप खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं, इन द सेंस कि आप बहुत सोचते हैं। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे एज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो भी
टाइम का मुझे यहाँ पे लैग दिखाई दे रहा है, वो चीज़ें बैठ नहीं रही है, अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं, और इसीलिए थोड़ा ऑफ बैलेंस आप महसूस कर सकते हैं, आउट ऑफ स्पेस आप महसूस कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, सो जो चीज़ें आपको चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, या फिर कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं, उल्टा पुल्टा कुछ हो रहा है आपके साथ, ऐसा आपको लग सकता है। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ओवर थिंकिंग है। 7 ऑफ कप्स ऑल्सो सजेस्ट दैट ओनली, ओवर थिंकिंग हो रही है चीज़ों के बारे में। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी वाइज हैं, आप में ज्ञान भर भर के हैं, और इसी वजह से शायद हो सकता है कि यू आर ओवर थिंकिंग, है ना। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं, एंड उस प्लान के मुताबिक ही चीज़ें होएंगी। सो हैव पेशेंस, ओके, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फेथ, पेशेंस एंड फेथ इन द डिवाइन, कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये फेथ बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे ही फेथ आ जाएगा ना गाइस, वैसे ही यू विल बी सीइंग फॉर योर सेल्फ कि आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। एंड यहाँ पे है बियर, डेंजर स्पेशली मनी मैटर्स, ओके, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ये लिटरली बहुत ही स्ट्रेट अवे ये मैसेज आया है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे थे, 7 ऑफ पेंटाकल्स, कहीं ना कहीं अटका है, आपका मनी अटका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ग्रोथ नहीं है ना, कहीं ना कहीं अटका हुआ है ये मनी आपका। और यहाँ पे बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, डोंट नो। एंड यहाँ पे है फॉक्स, shrewdness and resourcefulness especially in business. There are some people, fishy people, जैसे फॉक्स होता है बहुत ही चंट होता है, ये दूसरा का फ़ायदा उठाना इसको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। सो कहीं ना कहीं अगर डेंजर है मनी रिलेटेड मैटर्स में, प्लीज़ बी अवेयर। अगर डेंजर है तो यानी कि आप सस्पेक्ट करते हैं आपके मनी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे अवेयर हो जाना चीज़ों के लिए। यहाँ पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं गाइज, आई जस्ट डोंट नो, लेट्स टेक सम गाइडेंस। सो मनी रिलेटेड चीज़ों के लिए प्लीज़ मुझे गाइडेंस चाहिए, जो इनके मनी में डेंजर आ रहा है उसके लिए गाइडेंस क्या है। ओह, स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे स्टॉर्म्स हैं और इसीलिए आप कंफ्यूज्ड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट डोंट वरी, ये चीज़ें एंड होंगी, ओके। ये जो भी स्टॉर्म्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, वो एंड होंगी, बट आई वांट अ गाइडेंस, अ स्पेसिफिक गाइडेंस, ओके, अ थिंकिंग मैन। ओह, डोर टू वैल्यू, कैन यू सी दिस? मे बी इस वक्त में स्टॉर्मी वेदर है, तो आपको वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइज। अगर इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, जस्ट लेट इट सेटल डाउन। बस जो भी चीज़ें हैं उसको सेटल डाउन होने दीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मनी मैटर, मनी डेंजर है, तो वो यहाँ पे देखिए डोर टू वैल्यू का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी, ओके, मनी के रिगार्डिंग। सो let's see some more messages for you all. गाइडेंस देखते हैं आपके लिए फॉर मंथ ऑफ जनवरी। Sick math again. वाओ, मदर गाया इज विथ यू गाइस। कभी भी आपको, मुझे यहाँ पे स्टॉर्मी एनर्जीज नज़र आ रही है, राइट, बहुत स्टॉर्मी है, आपको नहीं समझ में, आपके
पल्ले नहीं पड़ रही है चीज़ें, आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है आपके साथ कि यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट सेफ, कहीं ना कहीं मुझे अनसेफ आप है, ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। एक तो सेकमेथ जो है वो एक बोल्ड लेडी है ना, एंड उस तरीके से आपको रहने की ज़रूरत है, एक बोल्डनेस आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जब भी आपको आपको जहाँ अच्छा लगता है नेचर में घूमना, वहाँ पे घूम के आ जाइए। मतलब आप एक रूटीन बना सकते हैं कि आपको सुबह या फिर शाम किसी एक टाइम पे गार्डन में जाना है, गार्डन में घूम के आना है, या फिर अगर आपका खुद का गार्डन आप बनाना चाहते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। कोई ट्रीज प्लांट कीजिए अपने घर में, अपने बालकनी में, उसका टेक केयर कीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसको खाद दीजिए, पानी दीजिए। उसमें उसमें जो टाइम बीतेगा ना गाइस, आप मदर गाय के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, वो आपको और हील कर पाएंगे इसके थ्रू, है ना। तो अपने प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स का टेक केयर कीजिए, या फिर अगर कुछ खुद नहीं लगा सकते तो ऐसे नेचर की ऐसी जगह पे जाइए, जंगलों में जा सकते हैं, घने जंगल में, या फिर पानी के यहाँ पे जहाँ पे वाटर बॉडी है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, वहाँ पे जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड वहाँ पे कीजिए। एंड जहाँ पे भी ग्रीनरी है वहाँ पे जाइए, बेटर ये रहेगा आपके। ओके, एंड देन आर्कएंजल माइकल, अगर आपने एंजल थेरेपी कोर्स किया है तो लिटरली आर्कएंजल माइकल को आपको कॉल कर सकते हैं, उनसे हीलिंग्स ले सकते हैं। तो यस, ही इज़ ऑलवेज ऑलवेज विथ यू। एंड अगर आप 11-11 ज़्यादा देखते हैं तो दैट इज़ द साइन कि वो आपके साथ है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। ओके, कान्हा जी की तरफ से भी लेंगे हम मैसेजेस, फिर हम बंद करते हैं, अपनी रीडिंग को क्लोज करते हैं। ओह वाह, नरसिम्हा भगवान, गाइस कैन यू सी दिस, इतना प्रोटेक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, इजीली आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। और यहाँ पे है पेशेंस। यस, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सच में पेशेंस बहुत ज़रूरी है आपको इन द कमिंग मंथ। एंड यहाँ पे है डिवोशन, भक्ति में टाइम बिताइए, अपना टाइम जो है वो भगवान के साथ बिताइए, पेशेंस रखिए, एंड उनको थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आर्कएंजल माइकल इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू, है ना। एंड यहाँ पे है कन्विक्शन, जो भी चीज़ करना है ना गाइस, एक कन्विक्शन के साथ कीजिए, है ना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो, पाइल नंबर 3 आपने काची कामाची माँ का कार्ड चूज़ किया है। एंड समहाउ चीज़ें मुझे यहाँ पे माँ की तरफ, काची कामाची माँ इज़ कामाख्या माँ, कुछ सिद्धियाँ आपके पास हो सकती हैं, या फिर आप ना बहुत फ्लक्चुएटिंग किस्म के इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके डिसीजंस कभी भी फाइनल नहीं होते, यहाँ पे चेंजेस होते हैं आपके डिसीजंस में। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चैनल हो रही है आपके लिए, बहुत चेंजिंग, मतलब आप जेमिनाई हो सकते हैं लिटरली। बहुत ही डुअल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, the strength, then यहाँ पे है king of pentacles, my god great, and the high priestess, my god guys, what on the deck is the 4 of swords. Okay, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हीलिंग्स कंप्लीट हो गई है गाइज। आपने, अगर अब तक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, अब तक अगर आप लोग, आपकी तरफ लोग फेल्योर की तरह देख रहे थे, अगर आपको एक फेल्योर कंसिडर कर रहे थे, तो दिस इज द टाइम गाइज कि इसके बाद लोग आपको अपने शब्द वापस ले जाने के ऊपर वो बाध्य हो जाएंगे, राइट।
सो दिस इज हैपनिंग। बहुत ऑथोरिटेटिव कोई पोजिशन पे आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। आई डोंट नो, आई जस्ट फील वेरी वेरी ऑथोरिटेटिव पोजिशन एंड बहुत ही नॉलेजेबल इंसान, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ हिज और हर फील्ड, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत नॉलेजेबल है एंड अब उनकी हाईली 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 very like knowledgeable not only in terms of your field but also in terms of your soul, like आपका जो soul है बहुत mature है, बहुत 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 talented मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत talented and the next month will be like explosion of, आपको हर एक talent अपना लोगों के सामने लाने का मौका मिलेगा गाइज। हर एक टैलेंट, मतलब मैं किसी एक हाथ दूसरे टैलेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक टैलेंट लोगों के सामने आएगा और लोग मतलब अमेजमेंट में जिएंगे। वाओ 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 वाओ, कैसे कर लिया इन्होंने, ये कैसे हो गया इनसे, इस तरीके का काम इन कैसे कर लिया, मतलब लोग अब अमेजमेंट में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी वजह से। यहाँ पे आप एक हाईली ऑथोरिटेटिव पोजीशन, मुझे यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस भी चैनल हो रहे हैं लिटरली। आई डोंट नो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर कोई पॉलिटिशियंस देख रहे हैं मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच सर और मैम फॉर दैट। ओके, सो या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग योर करियर। मुझे यहाँ पे लिटरली आप खुद ही वो अपॉर्चुनिटीज़ क्लेम कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं माँ की ब्लेसिंग्स, माँ की दुआएं यहाँ पे लग रही है गाइस आपके लिए। अलग लेवल का आपका स्ट्रेंथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका अलग लेवल का, मतलब आपने इतना स्ट्रेंथ कभी खुद को स्ट्रेंथफुल देखा ही नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सेकेंडली, बहुत सारा मनी हो सकता है, अभी भी आपके पास बहुत सारा मनी है बट कमा रहे हैं आप काफ़ी हद तक। अगर आप एक्स रुपीज़ कमाते हैं तो आप डबल एक्स भी कमा सकते हैं। यहाँ पे बोनसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज आपके सैलरी में या फिर कुछ, क्योंकि आप इतना ग्रेसफुली काम करते हैं गाइज, इतना आप अच्छा काम करते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके जैसे एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी को मिलना उनके लिए बहुत बड़े गर्व की और ब्लेसिंग्स की बात है। अगर मतलब आप किसी की कंपनी में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर ब्लेस्ड, लाइक यू आर ब्लेस्ड लाइक एनीथिंग। मतलब आपके ऊपर गॉड का हाथ है गाइस, आपको भगवान सराहते हैं, आपको भगवान के बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके साथ है और उसी वजह से इतनी सारी बरकत मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है इन द नेक्स्ट मंथ। एक तो आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू विल बी इन द एनर्जी कि आपको हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए, आपको हर चीज़ एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन कैसा होता है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में चाहिए। आप वहाँ पे नज़र रखे हुए हैं कि आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, आपके जो मनी है उस मनी को किस तरीके से हैंडल करना है। एक किंग वाली ऑथोरिटेटिव पोजीशन एंड बिकॉज आप बहुत वाइज हैं एंड आप में पावर भी है। यहाँ पे लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ दोनों ही मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सरस्वती माँ, अगेन सरस्वती माँ ऑल्सो, क्या बोलूँ मैं, मतलब आपके लिए पावर है, आपके लिए नॉलेज है एंड आपके लिए धन संपत्ति है। इससे बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बताइए मुझे। बहुत ही फ्लरिश्ड आपका मंथ रहने वाला है, बहुत ही आपके लिए लकी यहाँ पे मंथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं अपने कामों को, अपने मनी को। यहाँ पे एंजॉयमेंट की बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं हर वो चीज़। एट द सेम टाइम आप काम कर रहे हैं, काम और अपना एन्जॉयमेंट का बैलेंस करके चल रहे हैं। आप में इमेंस स्ट्रेंथ है। हो सकता है मुझे यहाँ पे कुछ लोग कराटे एंड ऑल सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर एनरोल करना चाहते हैं कुछ ऐसा, तो यस ये भी आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी।
King of Wands again. Okay. Nine of Pentacles. Seven of Wands. Three of Wands. वाह, सिक्स ऑफ वॉन्स, एक कार्ड आपका नेगेटिव नहीं है गाइस। बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए, बहुत अच्छा मंथ है। यहाँ पे देखिए फोर ऑफ कप्स, बट ये भी मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रही हूँ। हाउ? क्योंकि आप कुछ छोटा अपने लाइफ में चाहते नहीं है गाइस। अब तक आपने इमेंस 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 एफर्ट्स किए हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। कमेंट करो इस कमेंट बॉक्स में कि अगर ये चीज़ सही है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगे हैं आपके किसी चीज़ को पाने के लिए, स्पेशली टू ग्रो इन योर करियर। आपने दिन रात एक करके आपने ये सक्सेस कमाई है गाइज। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी के लाइफ में इतना सक्सेस अगर देखना है किसी को, तो उसको मतलब क्या नहीं करना पड़ेगा। हर वो चीज़ आपने ट्राई करी है, आपने अपना 100% दिया है। आपको जो करना था, आपको कुछ गोल है आपका, और उसके अलावा उसके नीचे आपको कुछ चाहिए नहीं था। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, एंड यू हैव डन इट गाइज, यू हैव डन इट, यू हैव क्रैक्ड दैट थिंग। जो भी चीज़ आपको चाहिए थी वो आप अचीव कर चुके हैं, एंड उसके रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे आप लिटरली उस चीज़ के लिए आप कुछ ना कुछ गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से मुझे क्या बोलते हैं कि एक मतलब टोकन ऑफ सक्सेस आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत 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 सक्सेसफुल यहाँ पे होते हुए, एज इन कि आपने जो एफर्ट्स पुट करे हैं अब तक, उसके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में रिवील होंगे, और उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है। आप वहाँ पे अव्वल दर्जे के आ सकते हैं। एंड लिटरली अगर बिजनेसेस के कुछ अवार्ड्स भी होते हैं, आई डोंट नो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है क्यों, वो आप लिटरली कोई अवार्ड भी गेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं अपने लिए। कोई अवार्ड वर्दी काम आपने किया है, एंड समहाउ यू आर रिसीविंग दैट अवार्ड। आई एम सीइंग दिस थिंग गाइस फॉर यू ऑल। आप हाईली प्रैक्टिकल इंसान है, हाईली प्रैक्टिकल इंसान, बहुत प्रैक्टिकल है एंड वेल टू डू है। मतलब आपके पास काफ़ी हद तक पैसों की या फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनलिंग हो रही है। सो और कुछ एंड लाइक योर नेक्स्ट मंथ विल बी लाइक यू विल बी पेइंग मोर अटेंशन इन योर करियर। यहाँ पे करियर में काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, और बहुत ही मन लगा के हिम्मत से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस करके छोड़ रहे हैं, नहीं। जब तक आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जब तक आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तब तक आप बस काम करे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। So this is Three of Cups. Wow. Two of Swords. The Chariot. Wow. Seven of Swords. And the Justice. Wow. गाइज, एक तो आपके लिए जस्टिस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज द
टू 10 ऑफ सोल्स, यस, ये पास्ट की एनर्जी है। इस एनर्जी में आप काफ़ी टाइम से रहे हैं और जिसकी वजह से आपको इसीलिए यहाँ पे जो भी मंथ है ना बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स आप पुट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट जो एनर्जी 10 ऑफ सोल्स की है पास्ट से, उसके लिए यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंडली 2 ऑफ सोल्स एंड 7 ऑफ सोल्स की एनर्जी आपके सामने कुछ नहीं रहेगी। दैट मीन्स कि लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको ब्लाइंड फोल्ड करके आपको कुछ ना कुछ अपने गोल्स की तरफ पहुंचाने से रोक सकते हैं, या फिर बिट्रे कर सकते हैं आपको, या फिर किसी दुविधा में पहुंचाकर आपको बस डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी है ना गाइज, ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ गलत चीज़ सोच रहे हैं एंड उसका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जी में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चैरियट की एनर्जी है, सेकेंडली यहाँ पे जस्टिस है। इट्स लाइक कि कुछ ऐसे गरीब से लोग रहेंगे जो कि आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, आपके लिए बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई रहने वाली है इन द कमिंग मंथ, कि इन सारे लोगों का आपके ऊपर कुछ फ़ायदा नहीं रहने वाला है। यानी कि इन सारे लोगों का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहने वाला है। वो कितना ही न्यूसेंस क्यों ना पैदा करे, कितना ही प्रॉब्लम्स क्यों ना पैदा करे, उसकी जो वाइब्रेशंस है वो आप तक पहुँचेंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है एंड चैरियट की एनर्जी। इट्स लाइक कि आप इतना फास्ट मूव कर जाएंगे उन सारी चीज़ों से, इतना फास्ट आप निकल जाएंगे ना वहाँ से कि वो आ ही नहीं पाएगा आपकी तरफ, वो एनर्जीज आपकी तरफ आ ही नहीं पाएंगे। एंड सेकेंडली 7 ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि 7 नहीं 3 ऑफ कप्स, इट्स लाइक टाइम एंड अगेन यू विल बी हैविंग सेलिब्रेशंस। मे बी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। मुझे यहाँ पे बेबी शावर दिखाई दे रहा है किसी का, आई डोंट नो, बट यहाँ कुछ बेबी शावर एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा कुछ आपके घर में फंक्शन हो सकता है, फिर किसी और के घर में। यहाँ पे मैंने 2332 देखा एंड देन 333 देखा। इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए, सो नोट कीजिए एंड इसका मीनिंग आप देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे स्पिरिचुअली काफ़ी डेवलपमेंट मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, लाइक ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है आपके लिए, ये भी चीज़ है। बट यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो मुझे आपके घर में दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है घर पे। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं तो जाने वाली। ओ यहाँ पे द फूल का भी कार्ड था गाइस, कैन यू सी दिस, द फूल, इट्स लाइक न्यू बिगिनिंग आपके लिए, या न्यू बिगिनिंग। लाइक आप ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, यानी कि जनवरी से आप कोई ना कोई नई शुरुआत कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले टाइम से, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रेजोल्यूशंस लेते हैं हम कुछ, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई नई चीज़ें ऑल टुगेदर, नई चीज़ें आप ट्राई करते हुए भी देख रहे हैं। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, वाओ, 6 ऑफ wands, wow, ace of pentacles, and bottom of the deck is 7 of swords. गाइज यहाँ पे बिट्रेल्स के बहुत सारे, जो एक तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है गाइज, आपने विक्ट्री हासिल कर ली है ऑलरेडी। जो भी लोग आपको बिट्रे करना चाहते थे या फिर कर रहे हैं, उनको आपने अपने रास्ते से हटा दिया है, या फिर उनकी ऐसी सारी टुच्ची हरकतें से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जस्ट बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं सारी चीज़ें बहुत ही वैलिड है, और उसके बारे में, पास्ट के बारे में सोच कर अपना प्रेजेंट ख़राब करना, अपना फ्यूचर ख़राब करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो उसके बारे में
हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मेमोरीज में आ जाएगा आपके कि ओ दिस हैज़ हैपेंड विथ मी, एंड अब देखो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ या फिर क्या हो रहा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, डेफिनेटली मनी रिलेटेड नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में काफ़ी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सक्सेस का रेट बहुत अच्छा है गाइस आपका। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस देखते हैं। Oh, the thinking man. मैजिशियन इन द मिरर। या सोचते नहीं बैठना है कई चीज़ों के बारे में। ओ वाह, डोर टू वैल्यू। चीज़ों के बारे में सोचते नहीं रहना है कि होगा नहीं होगा। एंड अगेन बॉटम द डेक इज अटैचमेंट। आपको कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट्स को थोड़ा सा बाजू करने की ज़रूरत है। जो अटैचमेंट्स है ना आपके, जिसके बारे में हम अभी बोल रहे थे कि आपने कुछ किया है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके लिए देखिए डोर टू वैल्यू है, मैजिशियन एंड द मिरर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको मतलब बहुत फालतू सी चीज़ों के लिए अपना बहुत बड़े बड़े ब्लेसिंग्स वेस्ट करने हैं तो सोचते रहिए, मुझे कुछ नहीं है। बेटर ये रहेगा कि एक्शंस लीजिए, आगे बढ़िए, उसके बारे में सोचो मत, है ना। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। आई मीन गाइडेंस, आर्कएंजल राजियल। कुछ सीक्रेट्स, कुछ मिस्ट्रीज आपकी ओपन अप होती हुई दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम गाइस। कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोई तो बोल्ड इंसान है जिसने आपसे ये सारी चीज़ें छुपाई है। एंड यहाँ पे है वाओ, यस, यू विल बी लाइक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। अगर आप कुछ भी बुरा इन चीज़ें सोच रहे हैं तो वो वैसी ही मैनिफेस्ट हो रही है इन योर लाइफ। सो थिंक वाइजली, ओके। एंड आपके इंट्यूशंस भी मुझे यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मून के साथ आप जितना कनेक्ट करेंगे ना गाइज, मून के साथ जितना कनेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, रेगुलेटेड, conviction and gravity. Bottom of the deck is indifferent. गाइस एक चीज तो है कि आपको है ना कहीं आप खुद को भगवान से अलग मानते हैं। सो यही आपको बताना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक आप भगवान से अलग है, ऐसा नहीं है। हम, आप, मैं, आप, भगवान सब एक ही है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये इस चीज़ का ना इल्म होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। यू विल बी फीलिंग दिस एनर्जी। आप फील करेंगे कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। कहीं ना कहीं आप अपने भगवान के साथ भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने आप से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है ऑफ वननेस वो आपको समझ में आती हुई दिखाई दे रही है। आप उसको और गहरे से आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये बहुत डीप बात हो गई एक्चुअली। मतलब मटेरियल रियलिटी में जो लोग जीते हैं उनके लिए ये चीज़ें समझ पाना डिफ़िकल्ट है, बट आपके लिए ये रील्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी और उससे भी आगे कि यू आर वन विथ देम, आप अलग नहीं हैं उनसे। ओके,
सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।